नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो सर्वाणि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणार्ये परमेश्वरा। देखो यार देखो आगे तुम नमस्ते गोला के छोड़ और मोढ़ा ले ले उन्हें से मोढ़ा ले के बैठ नहीं कलश की शिक्षा। ओम भूरिषि विश्वधा विश्वस्य वंदाति प्रतिमायन्ति। छोड़ गलत में नीचे थोड़ा तनी हाथ जोड़। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता मूले त्वर स्थितो ब्रह्मा मध्ये माते गणस्मृता कुक्षो तु सागराश्रमे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे अंगस्य सहिता सर्वे कलशंकुतामाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करीचता आयन्तु देव पूजायका गंगे च जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधे कुरु सर्वे समुद्रा सरितीर्थानि जलदा नदा आयन्तु मम शान्तस्ते दूरी तक्षकारका। छोड़ दो फूलूटा में कलता में ओम अर्घं समर्पयामि वरुण देवेभ्यो नमः। तनिरूरी कुमकुम कामना दिव्ये कामना काम संभव मार्चिद्ये ज्ञायार्घ्ये नमस्ते अवीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च वेदान्तिके देवेभ्यो नमः। मल्लिकादि सुगन्धानि मल्लिकागानि मे प्रभो मया हतानि पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ताम्बूलं पुण्यफलं समर्पयामि। कुछ पैसा डालो। हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेमग्रीजे विभास्व अनंत पूर्ण फल प्रद शांति वृक्ष में हो गए। वो फल रखा कौनो फल रखा केला चाहे संतरा कुछ रखा है। पूर्ण पात्रे वरुण देवेभ्यो नमः। चलिए फिर जल चढ़ाओ। ओम अर्घं समर्पयामि वरुण देवेभ्यो नमः। तनि सूता वस्त्राणि पट्टूलानि समर्पयामि वरुण देवेभ्यो नमः। रोरी कुमकुम काम अगरबत्ती ये सब चीज में कोनो अथी नहीं है। वनस्पति रसदो भूते गंडा गंडे उत्तमो आग्रे सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगृहतां कुशल। खुशी वाला दिया कैसे हाथ से करो वैसे हाथ ऐसे चित करके दिखाना। और माता हाथ में जल डाल हाथ पे हाँ तनी गुड़ खूब मतलब किसा हाथ ऐसे डाल के ऐसे मल कर काम खत्म। तुदयम वस्तु गोरी मुक्तदयम पीड़ा परमेश्वर जल गिरा नैवेद्यांते आचमनियम समर्पयामि वरुण देवेभ्यो नमः।
तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि। वरुण देवेभ्यो कुछ पैसा हिरण्य गर्भ गर्भस्थ बीजे विवास अनंत पूर्ण फलप्रद शांति प्रथमे देवदानव संवादे मध्यमाने महोदने उत्पन्नोऽसि तदा कुंभे विधुर्तु विष्णु स्वयं तदोऽव सर्वतीर्थानि दिव्या सर्वे त्वयि स्थिता तयि तिष्ठे भूतानि तयि प्राणप्रतिष्ठा शिवे स्वयं त्वमेसि विष्णु च प्रजापति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवास पत्रिका तयि तिष्ठे सर्वेऽपि यत्काम फलप्रदा ते कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। छोड़ के गोड़ लागो। ओम भूर्भुवस्व यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सूर्याय नमः चंद्राय नमः भौमाय नमः बुद्धा बृहस्पति नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः राहवे नमः के दिन जल। ओम अर्घ्यम समर्पयामि नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। ऐसे छींटा सब पकड़ चलिए पंचामृत पंचामृत स्नानं समर्पयामि नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। जल शुद्ध स्नानं समर्पयामि नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। हाथ में बड़ा लंबा सूता बस काफी। देवेभ्यो रूरी कुमकुम कामना दिव्ये कामना काम संभो कुमार्चित देवे ज्ञानार्घ्ये नमः। अबीर गुलाल अबीरं च गुलालं च चूहा चंदनमेव च नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। हल्दी चूर्ण हल्दिया चूर्ण समर्पयामि नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। फूल मल्लिकादि सुगंधानि मल्लिकादानि वे प्रभो मया तानि पूजा पुष्पाणि समर्पयामि नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। दूध ओम कांडात् कांडात् पुरुषस्य नवग्रहात् बाबूजी से किनवाल ले ब्याह में बच्चा बेटी के ब्याह नया डिजाइन वाला। वनस्पति रस दो भूते गंडा गंधे उत्तमो आग्रे सर्वदेवानां धूपो प्रतिग्रतां खुश। वो में घी डाले के पड़े दिया तक कथा खत्म ना हो। दिया जैसे हाथ से के धूपम दीपम समर्पयामि नवग्रहात् देवेभ्यो नमः। हो गया 11 रुपया पंचामृत में न हो। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि सत्यदेवेभ्यो नमः। जल से धोआ वही में। हाँ लोटा उठा के गिराओ पानी धो ऐसे ऊपर करके।
तीन बार चार बढ़िया 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 शुद्ध स्नानियम समर्पयामि सत्यदेवेभ्यो नमः। को कहा ढूंढूं बंधे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काले कैलाश। ऊपर से गिरा हो जाता अगरबत्ती भी है ना अपना तारा का मैंने किनारे करवा दी बस। हल्दिया चूर्ण समर्पयामि सत्यदेवेभ्यो नमः। रोरी कुमकुम कामना दिव्ये कामना काम संभव कुमार सिद्धेवे ग्राणार्गे स्तुते मल्लिकादि सुगंधानि मल्लिकादानि वे प्रभो मया हतानि पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सत्यदेवेभ्यो नमः। अगरबत्ती दिया प्रति रस दो भूते गंडा गंडे उत्तमो आग्रे। देवानां धूपोयां प्रदीयता दिया ना धूपम दीपम समर्पयामि सत्यदेवेभ्यो नमः। खड़ा फल 5 गो चढ़ाओ। चून भी बनेगा प्रणाम नहीं किया ना छत गिरा दो हो गई चलो। हाँ 50 लगा दियम वस्तु गोविंद तो दियम सीधा पर में नीचे गिरा गई है जो तांबूलम पुण्य फलम समर्पयामि सत्यदेवेभ्यो नमः। भगवान पर कुछ दक्षिण कान पड़के के आगे पूछो हमेशा गिरिए जाता है का करे के बाद उनके के लोग कहत है कान को कबो कोट में लोग गमछी लेके जाला रखे खाती काम हिरण्य गर्भ गर्भस्थ है बीजे वासवा अनंत पूर्ण फलप्रदा शांति पट में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यत्पूजित मया देवे परिपूर्णे तथस्तु मे अमोदे पुंडरीका च नरसिंहे सूर्य महेश्वरी केसे जगन्नाथे बाजी से बरदाय गुणत्वे गुणातीते गोविंदे गरुड़ध्वजा गोलाके नीचे चलिए पुस्तक पर जाओ। ओम अर्घ्यम समर्पयामि पुस्तक देवेभ्यो नमः। फूल अरोरी कुमकुम कामना दिव्ये कामना काम संभव कुमार सिद्धेवे ग्रहणार्गे कुछ पैसा हिरण्य गर्भ गर्भस्थ है बीजे विभास नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण ताय च नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण ताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे टीका करो ना तो टीको पड़ा दक्षिणों नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। अरे करो वही से उठे थे वैसे है उंगली से करेंगे। जजमान नया बड़ा
राजा ललित नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जयताय कृताय गोविंदाय नमः। और कहा जौन इच्छा होके शौक श्रद्धा होके पैर पूजी में जौन देवे के बाद ये पैर पूजी और कब पैर पूजी के बाद सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणके गौरी नारायणी नमस्ते। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संस्कृत में कह जाए कि हिंदी में कह जाए। आज से 200-400 वर्ष पहले मैं नौमिखारण में जौन बा बहुत सा ऋषि महात्मा लोग एकत्र वो लोग काहे खातिर एकत्र जब कोनो बात होला तबे तो कोई समाज जुटेगा। तो वो लोग जुटल काहे खातिर कि हमनी के जन्म से लेकर के अब मरे दम तक कुछ न कुछ पाप कर्म में रत रही ना जा। ये पाप से हमनी के मुक्ति कैसे मिली जैसे भी हो जाए तो ओकरा से मुक्ति कैसे मिली। तो वह नौमिखारण के मैदान में बहुत सा बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जुटल सब लोग हाथ जोड़ करके सूत जी से पूछल आकि हमनी के जौन जन्म से लेकर के अब मरे दम तक ले कुछ न कुछ पाप कर्म से रत रहीला ये पाप से हमनी के छुटकारा कौना तरह से मिली। तो सूत जी कहलन कि आज से बहुत दिन पहले नारद जी एक बार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के यहाँ यह प्रश्न किए रहन। ये प्रश्न सुन के जब विष्णु भगवान नारद जी के जवाब देवल वही बात आज हम जौन बा की ना सहरा लोग के बीच में कहे जा रहा। नारद जी घूमत फिरत एक बार हमनी के मृत्यु लोक में या आके का देखल आगे कोई आंधर बा कोई लांगर बा कोई कोढ़ी बा कोई अन्न के बिना मरता कोई जल के बिना कोई धन के बिना मरता कोई संतान के बिना मरता कोई मकान के बिना मरता। एक तरह के दुख देख करके नारद जी के मन में ही एगो लालसा भई कि एकरा से निराकरण कैसे हुई एक सेवा विष्णु लोक में। और विष्णु भगवान से ही प्रश्न कहिया विष्णु लोक में जाके विष्णु भगवान के हाथ जोड़ के स्तुति करे उनका स्तुति सुन करके और विष्णु भगवान उनका सामने ही गए कल की अहो भाग्य नारद जी रुआ कैसे ही जा। तब नारद जी कहा करे कि रहुआ तो 3 लोक के स्वामी है आगे पीछे सब कुछ जाने वाला है आप फिर भी हमरा से प्रश्न करते यदि हमारा मुंह से सुनल चाहता नहीं तो सुन ली। हम मृत्यु लोक में घूमे खातिर गई रही वो या का देखली हम कि कोई आंधर बा कोई लांगर बा कोई जल के बिना मरता कोई अन्न के बिना कोई धन के बिना मरता कोई संतान के बिना मरता कोई मकान के बिना मरता। एकरा से लोग के छुटकारा कौना तरह से हुई ये सवाल बा हमारा। तब विष्णु भगवान कहले कि जे दूसरा के पुरस्कार खातिर हमरा भी आवेला ओकरा के हम जब सर्वस्व बात छिपावे जो कि हमार होला वो बात के ना छिपाई। एकमात्र एगो सत्य नारायण के व्रत बा एकरा के जे भी करी ओकर सारी दुख दूर हो जाए अंत में सुख के स्वर्ग में। तब कहलन कि ये व्रत कब कइल जाला ये व्रत में कौन सा सामान की जरूरत पड़ेला। ये व्रत के करे खातिर कोनो निश्चित दिन नहीं जहिया मन में शौक श्रद्धा अरमान भई वही दिन ये व्रत के कइल जा सकेला। एकरा में एके चीज विशेष करके ध्यान देवे के चाहिए कि जौन भी पर प्रसाद जुटे उस सवैया मात्र में जुटे। सवा छटाक से सवा मन तक देकर जैसन शक्ति होके ओकरा अनुसार उ प्रसाद के एकत्र कर लेवे
टोला पड़ोस भाई बंधु सबके एकत्र करके और षोडशोपचार से पूजा करे और पूजा करके कथा सुने और कथा सुनला के बाद ब्राह्मण के दक्षिणा देवे और ब्राह्मण के भोजन कराए। ये तरह से जो व्रत करी वो सारी दूर हो जाए, अंत में सुख के स्वप्न। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब शंख बाजी सब अक्षत या छोड़ दे पहले ना देनी है, अभी देता नहीं देखनी तो वो हमरा बुझाई कि नहीं मैं हम नहीं हमरा कुछ कर है कि नहीं कुछ है नहीं छोड़ दो ओकरा के अब ये ले ले छोड़ दे। हां अब फूल लेला हाथ में। अच्छा छोड़ दे। ये छोड़ दे बाबा। हां वो जैसे से गिरा दे भाई को समझ छोड़ दे बाजी हमारा अब तो सब फूले नहीं हाथ में। तब भाई की आतना बात तो भगवान विष्णु कह गए, सब कोई सुन लिया, लेकिन सुनला के बावजूद कोई ये व्रत के कोई की ना करे। अब एजा ई सवाल बा तो काशीपुरी नाम के नगरी में एगो बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करते हैं। उनका काम कार है दोनों शाम भीख मांगना और भीख मांग करके अपन परिवार के भरण पोषण करना। भगवान के थोड़ा सा ब्राह्मण से अधिक प्रेम होला, ऐसे विष्णु भगवान एगो बूढ़ ब्राह्मण के रूप बना के उनका कलन की एक विप्र देवता तारा के दोनों शाम घूमल देखिला। एक घूमे के कहा का उद्देश्य। ब्राह्मण कहले कि हम बहुत दरिद्र आदमी है, भिक्षा मांगेला, जौन भिक्षा मिलला हो हमारे परिवार के भरण पोषण होला। यदि कोनो उपाय हुआ जानत हुई तो ये बताई कि हमारे दरिद्रता कैसे दूर हुई। भगवान कहन कि सुना, एकमात्र एगो सत्यनारायण के व्रत बा, एक व्रत के कैला से सारी दुख दूर हो जाई, अंत में सुख के स्वर्ग लोक के दी। तब कहलन जैसे पहले बताई हम कि एकरा में टोला पड़ोस भाई बंधु पर प्रसाद जुटा करके और षोडशोपचार से पूजा करके और कथा सुनने के चाहिए। ये तरह से वो ब्राह्मण के बता करके अब ब्राह्मण के मन में लालसा भई कि ये व्रत के काहे न जितना जल्दी होके कर दिया जाए कि दरिद्रता जन्म। लेकिन ये भी सोचे रहे बाबा जी कि भीख में तो उतने मांग मिलेगा जब तक के लिए इला सब घर में खर्चा हो जाए, आखिर व्रत करी तो कैसे करी। यह सोचे में उनका रात्रि गुजर गई। तब जब सुबह भइल तब कभी कभी ऐसा होला कि जाइला तो कुछ ना मिले, वो दिन हमारा परिवार कैसे रहेगा। समझ कि आज कुछ मिलने नहीं थे, आज भिक्षा में जो कुछ मिली वही से सत्यनारायण के यह संकल्प करके भिक्षा मांगे ताकि रोज की अपेक्षा वो दिन 10 गुना अधिक मिला। ऐसे प्रसन्न चित्त होकर के सारी पूजन सामग्री एकत्र करके घरे अलन, टोला पड़ोस भाई बंधु के बुला करके और सत्यनारायण के व्रत के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण धन जन दोनों से परिपूर्ण होकर के अंत में सुख करके स्वर्ग लोक के मिलन। तब लोग कहन कि एकमात्र वो बबे जी सुन रहन कि और कोई सुन रहा। तब भल कि ना भाई जे सुन रहे वो सुन रहे। वह ब्राह्मण एक दिन अपन शक्ति के अनुसार सत्यनारायण के व्रत करता है। वो ब्राह्मण के एगो मित्र है लकड़हारा, जब भी लकड़ी काटे जाए तो ब्राह्मण के घरे जात रहे और लकड़ी काट के लौटे तभी जाते रहे। कुछ दिन से वो लकड़हारा उनका घरे न आए रहे। कुछ दिन के बाद जब आई तो गांव में का देखलस कि पंडित जी को मड़ई लगा के रहत मड़ई बहुत खोजलस लेकिन पता ना लागल। तब टोला पोस गांव के लोग से कहलस कि वो गरीब ब्राह्मण भीख टुकड़ा मांग के खात रहन जियत रहन, एजा एगो मड़ई लगा के रहत रहन। के ऐसा व्यक्ति भल कि उनका मड़ई कबाड़ के फेंक दलस और या अपन पट्टा के महल बना। गांव के लोग कहल कि कोई उनकर मड़ई कबाड़ के नहीं फेंक। वह ब्राह्मण जो कि मड़ई लगौले रहन आज उनके पट्टा के महल बना। दोस्ती में कोनो बात के विचार ना होके लकड़हारा बिना कहले सुनले उनका घर में प्रवेश कर गए। आज जाके ब्राह्मण के प्रणाम कर कलश का या सारा भी रहतने दिन में अपना धन कहाँ से आ गया। का कहीं डकैती कैला का, यदि डकैती ना कैला तो कोई के छीन झपट कैला, ये भी ना कैला तो कोनो जादू टोना सीखला, ये भी ना भइला तो कहीं गड़ल धन मिलल का।
अपने दिन में तुम्हारी स्थिति हो गई हमने के जेल के तेरे ब्राह्मण कहलन कि ना कहीं चोरी डकैती कैनी, ना कहीं कोनो जोग मंत्र सीखने, और ना कहीं गड़ल धन मिलल। आज इनके बदौलत ये सब कुछ भइल बा। तब लकड़हारा बहुत प्यासल रहे, लेकिन जब भी ना पी सकल बैठ के इत्मीनान से कथा के सुनलस। कथा सुनला के बाद जैसे सब लोग प्रसाद लेला, वैसे लकड़हारा भी प्रसाद लेला और प्रसाद खा के जल पियल और कहलस कि अरे यार जौना तरह से तो कैला है, ये सब विधि विधान हमरा के बताओ कि आज ई व्रत के हमहू कर। पंडित जी से सारी विधि विधान पूछ करके लकड़ी के बोझ उठौलस और कहलस कि आज लकड़ी बेचला से जौन धन मिली उसे हम सत्यनारायण के वो दिन लकड़हारा लकड़ी के बोझ उठा के जहाँ बड़े बड़े धनी लोग बसा रहे वो नगर में गई। रोज के अपेक्षा 5 गुना अधिक जौन बा धन मिला। ऐसे प्रसन्नचित होकर के सारी प्रिय सामग्री इकट्ठे करके घरे आई। टोला पड़ोस भाई बंधु के बुला के और सत्यनारायण के व्रत कैलक। और व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र सबसे परिपूर्ण होकर के अंत में सुख का स्वर्ग लोक की गई। इति श्री स्कंद पुराणे देवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। पहले एगो साहूकार रहे। बहुत पहले एगो तुंगल भज नाम के राजा रहन। उनका काम कार है रोज नहा धोआ करके और विष्णु भगवान के मंदिर में जाके भगवान के पूजा उजा करके प्रणाम करके लौटत। जे गरीब गुजरा मिले ओकरा के कुछ ना कुछ दे करके संतुष्ट। वह राजा एक दिन भद्रशिला नदी के तीर पर बैठ के दोनों प्राणी सत्यनारायण के व्रत करते। वही समय में एगो साधु नाम के बनिया व्यापार करके लौटते हैं। नदी के किनारे भीड़ देख करके और ओकरा मन में संदेह है कि कहीं नदी के किनारे डकैती तो नहीं है। मलाह से कहलस कि नाव के रोक तनी हम पता करी कहीं डकैती होत हुई। इशारा करब नाव लेके पीछे हट दिया और ना हो तो इशारा करब नाव लेके आगे चले। नाव से उतर के जब नदी के किनारा आई तो का देखल कि राजा और रानी बड़ा इत्मीनान से बैठ के लोग पूजा कर। जाके राजा के प्रणाम कैलस और कहलस कि राजन अई भक्ति युक्त कार्य जौन कर रहल बानी कार्य के कैला से का राजा कहन कि मन चाहत फल देवे वाला व्रत है। जे जौना निमित्त व्रत के करेला भगवान ओकर मनसा पूर्ण करेला। हमार कोनो संतान देखे ये संतान खातिर व्रत कर। बनिया कहलस कि हमरो कोई संतान नहीं। ये व्रत के विधि विधान बताई कि हमू कहीं कि हमरो घर में कोई संतान हो जाए। राजा से सारी विधि विधान पूछ करके और प्रसाद लेके खा के जल पी करके और नाव के आगे बढ़लस। जब नाव आगे बढ़लस अपना नगर में गई तो का अपना स्त्री से कहता कि जानो तारू एगो बहुत सुंदर राजा व्रत बतौलन। वो व्रत के कैला से संतान होला। वो व्रत के हमने करल जाते घर में कोई संतान। तब ओकर स्त्री कहलस कि जब हुआ देख के सुन के ना लेकिन बनिया के जीव धनिया के बराबर होगा। बनिया का कहता आ कि अभी से जान ल कि खर्चा करब जा कोनो संतानो ना हो जब खर्चो हमने के पानी ऐसे जब घर में संतान हो जाए तब ये व्रत के कोई ये कह करके और बनिया वो अपना कार्य में लग। भगवान ओकर बात सुन लेवन। कुछ दिन के बाद ओकर स्त्री गर्भवती हो गई। 9 महीना के बाद एगो कन्या के जन्म दिलक। वो कन्या के नाम रखल गई। जब जन्म हो गए तब साहूकार की स्त्री कलश की अब तक संतान हो गई, कम से कम बरातवा तक बनी। तब का कहता कि जानो जन्म के समय में अर्थात ये भाई पैसा लिखे कि व्रत करिए। ये व्रत कब कोई जब एकर बियाह करिए कह करके व्यापार करके कुछ दिन के बाद लौटल तो का तब का कह देखा था कि लड़की सियान हो चुकल बियाह शादी कर देने के चाहिए।
दूतन के बुला के कहलस ये लड़की के जो कि सुंदर बर खोज के लिए जौना से कन्यादान कर दिया। दूत कांचनपुर नाम के नगर में जा करके और सुंदर बनिया के लड़का के देख करके साहूकार के दिखौलन। साहूकार देख करके प्रसन्नचित से वो कन्यादान कर दिला। लेकिन अभाग्यवश व्रत के तब भी ओकर स्त्री कहलस कि रउआ के कहले रही कि बियाह के समय में व्रत हुई ये व्रतवा वहीं तक कर। तब साहूकार का कहता कि अरे जानत नहीं नया नया दामाद हुआ है और दामाद के साथ व्यापार करे जाता है। जब फुर्सत होती व्रत कोई नहीं क्या घबराई। तो अब भगवान कहूँ कि इनका जिंदगी में कबो फुर्सत ना मिले, इनका के फुर्सत हमरे दिन मारे। साहूकार बहुत सा धन ले करके और रत्नसारपुर में जा करके व्यापार करेंगे। भगवान कहन कि ईजा ऐसा सुंदर मौका मिलल बा कि इनका के छुट्टी मिली। वो दिन भगवान के मर्जी राजा के घर में चोरी हो गई। चोर सामान लेके भागत रहन। राजा के सिपाही चोर के पकड़े खातिर पीछा कर। चोर अपन जान बचावे खातिर राजा के सामान साहूकार के नाव पर रख करके मीनार से भागे। राजा के सिपाही जब नाव के खन तलाशी लेवे लगलन तो राजा के समान नाव पर पाल गए। तो ससुर दामाद दोनों आदमी के बंदी बना करके और राजा के समीप ले गई कि सरकार दो चोर पकड़ ले आई बनी जौन आदेश होके दिया। राजा सोचलन ना विचरलन, ना कुछ पूछलन ना तछलन। कहलन कि यानी के बांध के कारागार में डाल दो, यानी के पास जौन सब सामान होते पर के लेके खजाना में रख। या ही हो गई घर में भी जौन सब सामान रहे सब चोर उठा ले मिलन। एकमात्र वो नीमक भी घर में ना रह गई कि उनका स्त्री और लड़की भूले। संजोग के बाद एक दिन वो लड़की के इतना अधिक भूख लाग गई कि भूख सहन ना होता है। वो घर से भिक्षा मांगे खातिर गांव में निकल गई। जब गांव में निकल तो वो मंदिर में यह सत्यनारायण के व्रत होते रहे। भगवान के आगे सिर झुका करके आप बारंबार प्रणाम करके कहला कि हमारे पति और पिता से कोई अपराध हो गई लोग तरुआ क्षमा करें और यथाशीघ्र हमारे पति और पिता से बारंबार मुड़ी पटक करके प्रणाम करके और इत्मीनान से कथा सुना और पर प्रसाद ले करके घरे आई। तब पर प्रसाद लेके जब घरे आई तो अगर महतारी कलश की बेटी धन भी गई जल भी गई एगो इज्जत बचल बा गुरु के नहीं कहा इतना रात की कहा। बेटी कहलस कि माई हम कोनो सुकर्म करे खातिर ना गई, हमरा बड़ा भूख लाग रहे भिक्षा मांगे खातिर गई रही। एगो मंदिर में एगो भगवान की पूजा होत रहे, उनका के प्रणाम करके और कहले कि हमारे पिता और पति से कोई अपराध हो गई लोग के तो के क्षमा करे जो के रुआ मानी क्षमा करी हमरा व्रत के जरूर करब हमारे पति और पिता से दर्शन करब। तब लड़की के माताई जब ये बात सुनलस पर प्रसाद खा करके कहलस कि आखिर तो कौनो तरह से भोजन जुटते बा भीख टुकड़ा मांग के भीखे टुकड़ा मांग करके और ये व्रत के निकल जाओ। ज्ञान भैया भीख टुकड़ा मांग करके सत्यनारायण के व्रत किलक। वो व्रत के प्रभाव से भगवान खुश होकर के राजा के स्वप्न देवन आखिर राजा बंदी गृह में जो दोनों बनियन के बांध के रखने बड़ा काल भोर होते छोड़ दिया ना छोड़ब तार धन आ बेटा सब नाश कर। राजा ये स्वप्न देख करके मंत्री गण के बुला करके राय किए। सब लोग कह कि जब हमने के यही भलाई बा तो कहे राजा सिपाहियन के आदेश देवन आखिर कारागार में जौन बंद बनिया पड़ल बने उनका के जेल से मुक्त करा के हमारे सामने मारो। सिपाही लोग जेल से मुक्त करके राजा के समीप ले आई लोग। राजा कहलन कि तहरा लोग की कोनो गलती नहीं थी, तहरा लोग के अपराध के कारण पाप के चलते अपना दुख भोगे के पड़ला। उनकर छह कर्म करा करके नया वस्त्र आभूषण दे करके और सुंदर से खिला पिला करके जितना धन उनकर जब किले रहन ओकर 10 गुना अधिक धन दे करके बनियन के विदाई किले। बनिया डर के मारे राजा से कुछ भी ना कर सकल लोग प्रणाम करते अपने नगर के जब अपना नगर के चलल कुछ दूर गई लोग के भगवान करे कि अब इनका बुद्धि बदलल बाकी ना परीक्षा गुण साधु के रूप बना करके आज विष्णु भगवान वो साहूकार के लिए
कि ये साहूकार नाव पका लगेगा। तो साहूकार का कहता है कि लो या पका दियो, अब तो बिना लेले टपसिए ना। इनका कैसे बात कह देवे के चाहिए कि इनका कुछ देवे के नहीं। तब जब भगवान पूछलन कि ये नाव पर का बा, तब वो साधु बनिया का करे का कहीं ये बाबा ये नाव पर कोनो खाए पिए के चीज रही तरुआ के जीवों पर, लेकिन ये नाव पर खाली बेल पड़ता। नाव जो बा सोना चांदी से लगल रहे से पानी में जमल रहे। भगवान कहल कि यो मस्तु जो नाव जो पानी में दबल रहे बेल पत्थर से नाव ऊपर हो। जब साहूकार नाव पर चढ़ के देखो तो खाली बेल पत्थर। अब देख करके उनका मूर्छा आ गई। तब उनका दामाद कहल कि एमे घबराए का बात बा, जैसा झूठ रुआ बोलनी हाँ तो शराब देख गई ना उनके शराब से नहीं बा। चल के वहीं से मुड़ी पटल जाए कि हमारे से गलती हो गई, क्षमा करिए हमारे। अब दामाद की बात सुन करके वो दंडी साधु के खोज में निकल गई रे। दंडी साधु कुछ दूर आगे जाकर के वो पेड़ के नीचे बैठा रहा। जाकर के साहूकार उनका पैर पर मुड़ी पटकलन कि हमरा से बहुत बड़ा गलती हो गई बा। भगवान कहोगे तू तो बार बार छल कैल, छल के कारण कितना दुख भोगल, लेकिन अभी तक ले तारा याद नहीं। अब हम का कर सकते। तब कहलन कि राव रूप और गुण के ब्रह्मा ऐसा देवता भी ना पहचान सकलन, तो हम तुच्छ आदमी का पहचान करी। हमरा से गलती हो गई, हमरा के क्षमा करी। हम जब बारम्बार स्तुति करे लगलन तो भगवान खुश होकर के जाए। तब जब साहूकार नाव पर लौट के तो सोना चांदी नाव से भरल पड़लन। कोई जे पहले सत्यनारायण के व्रत कैलन, व्रत करके कथा सुन के पर प्रसाद बांट के खा के नाव के आगे बढ़ौलन। नाव के आगे बढ़ौलन। तब जौन बा जब गांव के नजदीक अइलन तो अपना दूतन से कहलन आके जाके घरे खबर कर कि साहूकार बहुत सा धन जन के साथे नदी के किनारे आगे बड़े चल के दर्शन करी। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम के एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साहूकार के दूत जाके उनका घरे खबर कैलक आगे साहूकार बहुत सा धन जन के साथे नदी के किनारे आगे बड़े चल के दर्शन कर। वो दिन साहूकार के घर में सत्यनारायण के व्रत हो गए। साहूकार के स्त्री के व्रत समाप्त हो चुकल रहे, लेकिन लड़की के व्रत समाप्त ना रहे। ये खबर सुन करके साहूकार के स्त्री पर प्रसाद बांट के और लड़की से कहली कि तुम्हारे पिताजी और पति आगे बढ़े, हम जा रहे बानी दर्शन करे खातिर, तू भी जल्दी से पूजा समाप्त करके नदी के किनारे आओ। ये खुशहाली के खबर सुन करके वो लड़की जो रहे अधूरा पूजा करके अपन पति के दर्शन खातिर जब नदी के किनारे आई तो का देखल पिता से तो दर्शन भई, लेकिन ओकरा पति से दर्शन ना भई। पति युक्त जो नाव रहे वो पानी में डूब गए। अंत में रोलस गौलस रोला गौला के बाद लास्ट निर्णय ये लेलस कि जब पति हमार निकल तो हम उनका खाऊ लेके सती कहने। उनकर बाप बारम्बार बालू पर मुड़ी पटक के भगवान के स्तुति कैले। तब आकाशवाणी भई आके ये साहूकार तोहार लड़की प्रसाद के तिरस्कार कर गई दिया, यही से पति से दर्शन ना भइला। अभी भी प्रसाद खा के आई तब जौन बाकी ना पति से दर्शन हो गई। तब लड़की बात सुन करके घरे गई और बढ़िया ढंग से पूजा पाठ करके और जौन बा सबके पद प्रसाद बांट के खा के जब नदी किनारे आई तब ओकर पति से दर्शन भई। अंत में वो अपना बाप से कहला कि बाबूजी बड़ी दुख कैली जा, अब यथाशीघ्र घरे चले जा। लेकिन बाप भी दुख कैले रहन, कहल कि बेटी जब तक नहीं जा व्रत ना करब तब तक ले घरे ना जाई। वही नदी के किनारे व्रत कैलन, पर प्रसाद बांध करके और खा के ज्ञान से घरे अलन। अंत में सुख करके स्वर्ग लोक के मिलन। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत पहले तुंगलभद्र नाम के वो राजा रहे, शिकार करे खातिर निकल रहे। बहुत सा पशु पक्षी के मार के एगो बड़ के पेड़ के लगे आराम कर।
वही पेड़ के नजदीक ग्वाला लोग सत्यनारायण के व्रत का कारण राजा अभिमान व भगवान के प्रणाम न किए। ग्वाला लोग प्रसाद लिया के रखा। जब राजा कहूँ कि भला पहिर के छुअल प्रसाद कोया से प्रसाद के तिरस्कार करके और राजा अपना महल के चले गए। जब अपना महल में ले तो का देखा ताने घर में बेटा मरल पड़ल बा, जौन धन संपत्ति बा, मंत्री लोग लूट के फरार बा। इस तरह के दृश्य देख के उनका बड़ा दुख भई। ज्योतिषी गिरी के बुलौले। ज्योतिषी लोग कहन की रुआ से कोनो ऐसा पाप हो गई बा, ये पाप के कारण ये दुख देखे के पड़ता। वो पाप के प्रायश्चित करी सब दुख जौन बा दूर हो गई। तब उनका याद पड़े कि हो ना हो हम भगवान के तिरस्कार को चल बानी, यही से देख रहा बानी। फिर वही जगह पर गईले ग्वाला लोग के एकत्र करके और सत्यनारायण के व्रत गईले। व्रत करके पर प्रसाद खा के फिर जब अपना महल के लौटने तो जौन जैसे रहे वो तरह से पौले। ऐसे जे सत्यनारायण के व्रत के करला वह सारी दुख दूर हो जाला, अंत में सुख करके स्वर्ग लोक के जाला। इति श्री स्कंद पुराणे लीला खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो है। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय 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 नमः स्वाहा। ओम भौमाय 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 नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय 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 नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति 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 नमः स्वाहा। ओम शुक्राय 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 नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय 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 नमः स्वाहा। ओम राहुवे 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 नमः स्वाहा। ओम केतवे 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 नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम रक्षपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम रक्षपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम रक्षपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्व देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्व देवता भ्यो नमः स्वाहा। एगो पूरी लेला कपड़ा नीचे तो कोनो जहाँ जहाँ पूजा भइल बा जहाँ जहाँ पूजा के लिए वहाँ
सर्वबाधा विनिता जज्ञान सुतालित मनुष्यों मत प्रसादे जाओ सबसे स्वाहा स्वाहा रख दे लो। और जो बचल बा ओकरा के नहीं करके ऐसे आगे में गिरा दो वैसे ऐसे अपना आगे में ठीक है गदी वो में गिरा बा उनमें जल लेना थोड़ा सा पत्ता लो यानी सब घी डाल दो अरे जल जाएगा उसे को हम डालते हैं तुम गड़बड़ा देंगे। छोड़ा ओकरा में डाला काट में डाला पानिया में तनी से रूनी डाल दो एक बस नाम मत रखे ओम तर्प्यामि 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 ओम मार जामि 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 चलो अब आरती जलाओ हटाओ एगो प्लेट दिहो ना तुमको ऐसा साड़ियाँ पहनी है कहाँ मैं किचन में थी हमको लगा कि पाड़े के तो हमको कहा हमें निकाल दे अच्छा फिर मामी जी तो है कोई बात नहीं मामी जी बढ़िया है बतिया में कपड़े लगा देने के बाद हम तो भुलाइए गए थे कि मेरा केला तू आइबे ना केला बाद में हमका बाजार में हाँ पा यहीं पे नहीं करा मैं के वो खाली दिया जला वो से छिपा गरम हो जाए आरती हुए गाड़ी खाली जलाई लो कपूर जलाई की दिया दिया आरती तक गावे बाबू से हमें याद ना पड़ के नीचे का उनसे याद तो जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तामय दया रविन्द्रे भवं भवानी सहितं जय लक्ष्मी रमणाओ स्वामी जय लक्ष्मी रमा सत्यनारायण स्वामी जनपात करण जय लक्ष्मी रमा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज अद्भुत छविराज नारद करत मिराजन घंटा ध्वनि बाज जय लक्ष्मी रमण प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी हो स्वामी जिन पर कृपा करी
चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरि, जय लक्ष्मी रमण। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी, जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज करो, जय लक्ष्मी रमण। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करियो स्वामी, वन में भक्ति करी, मन मांचित फल देना, दीन दयाल हरि, जय लक्ष्मी रमण। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी, सत्य देवा, जय लक्ष्मी रमण। जो सत्य नारायण जी की आरती गावे, मन मांचित फल पावे, जय लक्ष्मी रमण। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की धर्म की, धर्म की, अधर्म की नासो, अधर्म की, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की। हर हर महादेव। रट के तो निकल गया था। डुमराव में आना में नाना का प्रणाम। जब प्रणाम किए तब आशीर्वाद दे दिए। पहले प्रसादी लेते जाइए। प्रसाद लीजिए। हाँ रुकिए, सबसे जरूरी काम क्या है? यस चाह पंचामृत जरा अब के बनवाएगा? अच्छा ये छोड़ दिया ना। ये सब दे कहाँ सानू रहा तू निकाल जगह बनाना है, बिछा के अच्छा से एक आदमी और बना दिया, लो पकड़ दो। हम बनवा तो एक बना दिया वीडियो अभी बना था। लाइन ले गई वालों से चलो जी चलो हाँ वही
अरे पैसा धरला पंडित जी का कइली और पैसा धरा देली अच्छा एगो भगवानो खाली ज्यादा देख के दिमाग खराब हो गया पंडित रखे हुए जानता है क्या देख देख क्या दिए देगा पकड़ हम बनवा के होते हैं दोनों हाथ बनाई एगो दे हमारे खाने सब दे आप पकड़ पहले कर नाम व्यू बैक वीडियो कर व्यू बैक चल दे ओकरा गाड़ी पैसा रख देनी है एक पंडित जी रोटी सबको ऊपर रखते गइला हम चल गेला अब है नरवा प्रसादी दे देला ये दादी हां बाहर हो सबसे हो गया ना भीतर हो गया ये है ऐसा लेफ्ट है भाई अब्बंग किधर हाँ कल हैं हम लोग बहुत मिया अरे जय सर का माला बिना माला तो फोटो ले रहा रिकॉर्डिंग माला भी है माला देखो माला वाला रे माला वाला जल्दी करना माला वाला हाथवा पहले के डाली थी याद कीजिए कि पहले के डाला था याद कीजिए 26 साल पहले के डाला पहले डलवाओ घूमी ना पहले अब तो अब तो गोदियों नहीं उठेंगे ऐसे आ जाइए चला इतना भारी है कि उठने नहीं करे जल्दी 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 अरे अरे जीजा जी ऐसे बड़ा होने का है आए कहाँ हम अरे जल्दी कीजिए बोल रहे हैं ना 26 डाउन होने वाला है अरे यार है खत्म होता है अरे 62 हो जाएगा तो तमाशा निकल जाएगा 62 हो जाता ना तो सब तमाशा निकल जाता ना पहले नो दो ना दो हो गया ना ना बानू मुंह बनाना है और पीछे जाओ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कस के बोलिए ये सानू कम लगा
निमी क्लैप करो, निमी क्लैप करो। निमी लून। ये भी भूत पड़े। क्या है ये लगा लगा याद ये तो बड़े पैड है सन भैया। नहीं है, उठा ही नहीं रहा। लौकी का है। बढ़िया बेटे। आ गए, ऐड हो गए। जय बुआ जी आपका भी ले लेते हैं। जय जय ना आ जाएगा मोबाइल में। अरे जीजा जी बचाओ कौन सी नहीं खराब हो रहा है। दिया चलेगा। ना खिलाइए या पीछे रखो पकड़ लेंगे जब तुमको तुम होने चाहिए। कितना होगा जो हमको ना हमको हम जब डांटेंगे तब खिलाइएगा। ना आप उसे कीजिएगा ना आप पूरा मान जाएंगे। नहीं हम मालू कहाँ है? ए मालू फोटो ले। वैसे ही ले लिए। बाबूजी होते मौसा जी बुलाइए। सबके ना साथ से खड़ा हो फोटो खिंचा दे। हो गया ना? अच्छा जैकेट है क्या? ऐसा थोड़ा ना। मेरे में सबका आ जाएगा। कौन कौन अवेलेबल है? एक एक आदमी को ले लेंगे। चलो हम फोटो ले रहे हैं सब लोग। कौन रहेगा कि नहीं पता नहीं। सेल्फी नहीं कर सकते। नहीं ना रिकॉर्डिंग में पापा जी का ले ले रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। मोबाइल तो उठाए हैं पूरा। खिला दिए। अरे ये सबको बांटो तुम लोग। विभू ठीक है चलिए मेरा बैटरी डाउन है।
बाय बाय दादी से छीना जाता है। जाओ ले लो जाओ जाओ आओ चलो बाद में केकवा केकवा कब खिलाएगा तो ये नहीं कहाँ बड़ा नीचे बड़ा मम्मी ये तो दे दो दरवाजा खोलो राजा